एक समय की बात है, देवर्षि नारद मुनि कोकण नामक शिव के समीप जा बड़ी भक्ति से उनकी सेवा करने लगे। कुछ समय बाद वो विंध्य पर आए और विंध्य ने बड़े आदर पूर्वक उनका पूजन किया और फिर देवर्षि से बोले, देवर्षि मेरे पास सब कुछ है, यहाँ किसी कोई चीज की कमी नहीं है। विंध्य की अभिमान भरी बातें सुनकर देवर्षि नारद वहीं खड़े हो गए। उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। तब विंध्य ने नारद मुनि से पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी? आप लंबी लंबी सांसें क्यों खींच रहे हैं? नारद जी ने विंध्य पर्वत से कहा, विंध्य तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ही ऊंचा, उसके शिखर देवलोक में भी जा पहुँचे हैं, लेकिन तुम्हारे शिखर का भाग अभी भी वहां नहीं पहुंच सका है। और फिर देवर्षि नारद तत्काल ही वहां से चले गए। इधर नारद जी की बातें सुनकर विंध्य पर्वत मनोमन खुद को धिक्कारने लगा और कुछ क्षण पश्चात निश्चय किया कि वो भगवान शिव की आराधना करेगा। फिर उसने भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक तपस्या में लीन रहे। विंध्याचल की कठोर तपस्या देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और फिर अपना वो रूप दिखाया जो योगी जन भी नहीं देख पाते। शिव ने विंध्य पर्वत से कहा, वत्स तुम अपना मनवांछित वर मांगो। तब विंध्य बोला, हे देवेश्वर आप सदा ही भक्त वात्सल्य है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे ऐसा अलिष्ट वर दीजिए जो कार्य को सिद्ध करने वाले हैं। ये सुनकर भगवान शिव ने विंध्य को अभिष्ट वर दे दिया और बोले, हे पर्वतराज तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। उधर जब देवता और ऋषिगण को ये पता चला कि इस समय भगवान शिव विंध्याचल पर्वत पर विराजमान है तो वे सभी तत्काल ही पहुंच गए और वहां पहुंचकर सभी भगवान शिव से बोले, हे देवादिदेव आप यहाँ स्थिर रूप में निवास करें। देवता तथा ऋषियों की बात सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वहां जो एक ओमकार लिंग था वो 2 रूप में विभाजित हो गए, जिसमें एक लिंग ओमकारेश्वर और दूसरे लिंग अमलेश्वर के नाम से जाने जाने लगा। भगवान शिव का ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के नर्मदा के तट पर शिवपुरी द्वीप पर स्थापित है।